हैं, ये हिंदुस्तान के अगर नक्शे पर भी जाएंगे, अगर डालेंगे तो बेबी कॉर्न विलेज अटेरना आ जाएगा। इससे 2 किलोमीटर दूर जाते हैं तो एक स्वीट कॉर्न विलेज है, उसको हम मनोली बोलते हैं, वो स्वीट कॉर्न विलेज के नाम जानता है। और विशेषता ये है कि दोनों बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न इकट्ठे लगाते हैं तो दोनों क्रॉप खराब हो जाती हैं। तो अच्छी बात है, ये किसान अच्छे हैं यहाँ के, एक बेबी कॉर्न लगाता है एक विलेज स्वीट कॉर्न लगाता है। अब बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न लगाने में 2 फायदे हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री या दूसरे लोग कहते हैं कि किसान की इनकम कैसे बढ़ाई जाए, खास करके ये बेबी कॉर्न स्वीट कॉर्न दोनों अगर हमारे पेरियर में पॉकेट कंट्री के अंदर लगाए जाएं तो 2 चीज़ों का फ़ायदा होता है। एक तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग, नंबर 1 डेयरी का प्रमोशन, फ्री चारा मिल जाता है किसान को। तीसरा, कम से कम समय में किसान की जेब में पैसा आ जाता है। तीसरा, चौथी बात यह है कि हर गांव के आदमी को काम मिल जाता है। तो वर्क एट विलेज में लगेगा, आपका डेयरी का प्रमोशन हो गया, मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, फ्री चारा मिल गया, और इन्वायरमेंट को जो मेज़ जो है ना, ऐसी क्रॉप है जो इन्वायरमेंट को भी प्योरीफाई करती है। जो कि राइस होती है वो कार्बन रिलीज करती है, तो मेज़ ऑक्सीजन रिलीज करती है, तो प्योरीफिकेशन में भी काम आती है। तीसरा, क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो क्लाइमेट चेंज के अंदर या वाटर टेबल जो नीचे जा रहा है उसका मेज़ ही एक आंसर है। आज से कुछ समय पहले हमारे पास मेज़ की अच्छी किस्में नहीं थी, जिनकी ईल्ड प्रति एकड़ बहुत कम होती है। आज की डेट में हमारे पास ऐसे हाइब्रिड हैं, चाहे बेबी कॉर्न को, स्वीट कॉर्न का या नॉर्मल मक्की का हो, नॉर्मल मक्की के भी हमारे 10 टन तक आ जाती है। स्वीट कॉर्न का भी किसान 70 क्विंटल तक 1 एकड़ में ले सकता है, और बेबी कॉर्न भी 10 से 12 क्विंटल ले सकता है। अगर कम से कम 3 से 4 फसल बेबी कॉर्न की ले सकता है और 3 से 4 फसल किसान स्वीट कॉर्न की ले सकता है, जिससे क्या है कि उसको 12 महीने काम मिल जाता है। चौथी बात यह है कि जो किसान डेयरी पालन करता है या स्वीट कॉर्न बेबी कॉर्न करता है और दूसरी सब्जियां भी लगाता है, तो दिल्ली उनके पास होने के कारण उनकी पूरी की पूरी प्रोडक्शन की जो होती है वो मार्केटिंग हो जाती है। अब ये दोनों गांव बेबी कॉर्न या स्वीट कॉर्न वाले एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर दिया है। पहले हिंदुस्तान के अंदर बेबी कॉर्न इंपोर्ट होती थी, अब हम हिंदुस्तान बेबी कॉर्न एक्सपोर्ट भी करता है। क्योंकि पहले एक कंट्री होता था वर्ल्ड के अंदर, थाईलैंड, जो सबसे ज़्यादा बेबी कॉर्न ग्रो करता था और वर्ल्ड के 40-50 कंट्री को एक्सपोर्ट करता था। बेबी कॉर्न और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हिंदुस्तान की सबसे कम है। जब कम है तो इसका मतलब है हमारे फार्मर की इनकम बढ़ेगी। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन घटने से अगर हमारा बेबी कॉर्न एक्सपोर्ट होगा तो हमारे बेबी कॉर्न की जो फॉरेक्स मिलेगा थ्रू बेबी कॉर्न के, वो भी प्रमोट होगा। सर, कितना में हुआ? ये पूरा गांव, आप किसी घर में चले जाइए, हर घर में 1-2 गाय मिलेगी या जानवर मिलेगा, और दूसरा बेबी कॉर्न का खेत मिलेगा। तो बेबी कॉर्न और डेयरी इंटरलिंक है। थाईलैंड में भी ऐसा है, हर गांव घर के अंदर बेबी कॉर्न भी है और साथ में गऊ भी है, क्योंकि गऊ वो तो मिल्क भी करते हैं और दूसरे पर्पज़ में भी यूज़ करते हैं। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर गाय को या भैंस को दूध का काम आती है और डेयरी प्रमोट हो रही है। और पूरा गाँव बेबी कॉर्न लगाता है, अगला गाँव पूरा स्वीट कॉर्न लगाता है, और उसके बाद जितना इनको जरूरत हो चारा, वो चारा अपना इस्तेमाल करते हैं, बाकी चारा बेचते हैं। और बेबी कॉर्न जो हमारी बहनें हैं वो छिलाई करती हैं, छिलाई करके चारा ले जाती हैं। बेबी कॉर्न फ्री में आपकी छिलाई हो जाती है और चारा जानवरों को फ्री में मिल जाता है। एम्प्लॉयमेंट भी, और साथ में एम्प्लॉय 8 साल से 80 साल के बच्चे को गांव के अंदर काम मिलता है। अच्छा ये बताइए कि ये 2 गांव है, और भी क्या कोई मॉडल गांव बनाने की तैयारी हो रही है इस हरियाणा के लिए? हरियाणा के अंदर हरियाणा गवर्नमेंट ने मेज़ के अंदर डाइवर्सिफिकेशन का बहुत अच्छा काम चलाया है। अब गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा प्रमोट कर रही है मेज़ को और राइस को हटाने के लिए, कम करने के, क्यों कि राइस के कारण हरियाणा के पानी का स्तर गिर गया है, और जिसके कारण क्या है कि राइस को बर्निंग करते हैं वो पोल्यूशन भी क्रिएट करता है। और तीसरा, हमारे हरियाणा के अंदर और पंजाब के अंदर मोर देन 90% जो एरिया है उनका वाटर टेबल डाउन होगा, सेंसिटिव डिक्लेयर हो गए हैं। अब आने वाले समय में 30-25 साल में हमारा हरियाणा या पंजाब एक बंजर हो जाएगा, और उसके लिए अगर अभी हमने कर दिया डाइवर्सिफिकेशन का, जो कि मेज़ और मॉडल दिया हमने मेज़ मस्टर्ड मूंग का। जब हमारे सरकारें गेहूँ और राइस खरीद सकती हैं तो क्यों ना मक्की खरीदें, मस्टर्ड खरीदें। अगर हम मस्टर्ड को प्रमोट करते हैं तो क्या होगा कि पाम ऑयल जो बाहर से आ रहा है उसका इंपोर्ट बंद हो जाएगा, जो घटिया क्वालिटी का है। और मस्टर्ड प्रमोट करते हैं, मस्टर्ड को प्रोक्योर करते हैं, तो हमारा क्या है, वीट जो ज़्यादा बढ़ रहा है, सरप्लस हो रहा है, स्टोरेज प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, राइस की स्टोरेज प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। जो मक्का जो हमारी डिमांड है, पोल्ट्री में डिमांड है, स्टार्च इंडस्ट्री को डिमांड है, और हमारा फीड बेस्ट क्वालिटी का है, फोडर बेस्ट क्वालिटी का मेज़ है, जो कि हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। जी, एक बार बताइए कि एक किसान एक एकड़ में साल भर में कितना कमा सकता है? देखिए जी, ये
लिंक होता है मार्केट के साथ। जैसे बेबी कॉर्न आपने सितंबर में लगा, अगस्त एंड में लगाई, सितंबर में लगाई, तो बेबी कॉर्न मार्केट के अंदर इसका रेट 150 to 200 किलोग्राम भी होता है। अच्छा। क्योंकि मैरिज सीजन होता है, उस टाइम मैरिज सेरेमनी फेस्टिवल सीजन में बेबी कॉर्न की डिमांड, और जब नहीं आता तो कैनिंग इंडस्ट्री को फ़ायदा हो जाता है। जैसे बेबी कॉर्न सस्ता होगा, स्वीट कॉर्न सस्ता होगा, तो कैनिंग और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा। जैसे मैरिज सीजन आएगा तो बेबी कॉर्न को मार्केट में किसानों को बेचने में फ़ायदा होगा। ऑन एन एवरेज हर किसान को कम से कम हम कहते हैं 50 से 60 रुपये किलो मिल जाता है। और अगर 6 से 8 क्विंटल भी बेबी कॉर्न लेता है तो 24 क्विंटल उसका, अगर 3 फसल लेता है 24 क्विंटल बेबी कॉर्न, 24 क्विंटल बेबी कॉर्न का 5000 क्विंटल हुआ तो 1,20,000 ये हो गया। और 10,000 कम से कम चारा भी ले लेता है 3 फसलों का तो 1.5 लाख रुपए उसको मिल जाएगा, और लेबर भी उसकी सेविंग हो जाएगी। साथ में उसको फ्री चारा मिलेगा अपने जानवरों के लिए। इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मॉडल भी हो जाएगा। कुछ पशुधन से पैसा कमाएगा, कुछ दूध बेचकर पैसा कमाएगा, कुछ बेबी कॉर्न के बेचेगा, और फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिल गया। जो माइग्रेशन टू द सिटी हम जाते हैं, गांव के लोग जॉब लेंगे, अर्बन प्रेशर कम हो जाएगा। जो सिटी में जो जाते हैं ताकि उनको हाइजीनिक कंडीशन नहीं मिलती, और गांव में रहेंगे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और शहरों पर भी प्रेशर कम हो जाएगा, और गांव में रहकर स्वस्थ भी रहेंगे। एक मिनट दोबारा कार्ड में मैं डॉक्टर साईं दास हूँ, और अगर आप गूगल पर जाएंगे तो आपको लिख जाएगा मेज मैन ऑफ इंडिया। तो नहीं, आपने रिसर्च में क्या क्या करा है? रिसर्च में मैं एक्सट्रैक्टर मेज रहा हूँ हरियाणा। मैं चेक कर रही थी। मैं जो मेज़ में जो किया है काम, सबसे पहले तो हिंदुस्तान के अंदर मैंने सिंगल क्रॉस हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया है। और सिंगल क्रॉस हाइब्रिड टेक्नोलॉजी प्रमोट करने में फ़ायदा क्या हुआ है कि इंडिया जो 6-7 मिलियन हेक्टेयर पर स्टक था, आज क्लोज टू 10 मिलियन हेक्टेयर हो गया। और प्रोडक्टिविटी 1 टन तक कई साल तक थी, आज प्रोडक्टिविटी हमारी 3 टन हो गई है। कुछ स्टेट की प्रोडक्टिविटी मोर देन 5 टन हो गई है। तो प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन सब बढ़ गई है। हम इंडिया मेज एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता था स्टार्च के लिए या फीड के लिए, आज इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है मेज फीड, स्टार्च एंड ग्रेन आजकल एंड सीड को। क्या इसका निकल रहा है? अब मेज को हम हाइब्रिड क्वालिटी निकाल रहे हैं? हाँ, हम हाइब्रिड मेज के अंदर डिफरेंट काइंड की हाइब्रिड लगा रहे हैं। स्वीट कॉर्न का है, बेबी कॉर्न का है, क्यूपीएम क्वालिटी प्रोटीन मेज का है, जो कि फूड एंड न्यूट्रिशन दोनों को एड्रेस करता है। क्यूपीएम मेज खाने से क्या होता है, फीड इंडस्ट्री को फ़ायदा, स्टार्च डेयरी इंडस्ट्री को फ़ायदा, लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री को फ़ायदा। और जिस एरिया के अंदर जो मक्की खाते हैं, अगर वो क्यूपीएम मेज खाएंगे तो उनका फूड सिक्योरिटी भी एड्रेस होगी, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी भी एड्रेस होगी। उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू बहुत अच्छी है। जो प्रोटीन की जो क्वालिटी है, उसकी क्वालिटी प्रोटीन की मिल्क के एट पार है। इसका मतलब है अगर हम बुजुर्गों को खिलाएंगे तो इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा, बच्चों को खिलाएंगे इजीली डाइजेस्ट। जो हमारी बहनें प्रेग्नेंट होती हैं, अगर वो क्यूपीएम मेज खाती हैं तो बच्चा इनसाइड जो ग्रोथ होता है उसकी ग्रोथ बेटर होती है। तो क्यूपीएम मेज इट सेल्फ इज ए मतलब लो क्वालिटी प्रोटीन है, लो कॉस्ट प्रोटीन है, और न्यूट्रिशनली वेरी सुपीरियर है। आज हम मौजूद हैं कंवल सिंह चौहान जी के साथ, जो कि एक मेज़ उत्पादक हैं और वो अटेरना गांव में के सरपंच भी हैं। तो इनसे बात करते हैं कि इन्होंने इस गांव की तस्वीर को कैसे बदला, सिर्फ और सिर्फ बेबी कॉर्न को उगाकर। सर, सबसे पहले बताएं कि ये जो आइडिया आप इतने साल से कर रहे हैं, आप कितने किसानों को फ़ायदा पहुँच पाया अब तक? मैं कंवल सिंह चौहान गांव अटेरना से किसान हूं। 1978 से खेती कर रहा हूं। 1998 में मुझे पता चला कि बेबी कॉर्न की कोई खेती होती है और उससे मैं ज़्यादा लाभ कमा सकता हूं। इसलिए मैंने 1998 में बेबी कॉर्न की खेती शुरू की। और इसके पीछे कारण ये रहा कि हमारे पास एक वैज्ञानिक आए थे जो कहते थे कि मैं बेबी कॉर्न का बीज बनाता हूं और इससे ज़्यादा आमदनी होगी। मैंने उनसे प्रेरणा लेकर बेबी कॉर्न की खेती शुरू की, और इससे मुझे गेहूँ और धान से ज़्यादा आमदनी हुई। और पहले मैंने अकेले ने खेती शुरू की, मेरे बाद में मेरे पड़ोस के किसानों ने, और फिर पूरे गांव ने खेती शुरू कर दी। फिर बेचने की समस्या आई तो हमने आज़ादपुर मंडी में खुम्बी की दुकान पे बेबी कॉर्न रखना शुरू करके बेचना शुरू किया, और एक मार्केट डेवलप कर दी आज़ादपुर मंडी में। इसके बाद भी कोई जब परेशानी आई बेचने में तो हमने लॉरेंस रोड जाकर एक प्रोसेस इंडस्ट्री में बेबी कॉर्न को बेचना शुरू किया। कई बार फिर भी हम बेच नहीं पाए तो हमने एक अपनी प्रोसेस इंडस्ट्री लगाने की सोची, और 2009 में हमने बेबी कॉर्न की प्रोसेस करने की पहली इंडस्ट्री लगाई, और 2012 में दूसरी, 2015 में तीसरी, और 2016 में चौथी यूनिट लगाई। और हमारे पास अब 4 फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, जिसमें बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न, मशरूम और टमाटर का हम प्रोसेसिंग करते हैं। और हमने अपने किसानों को मिनिमम गारंटी प्राइस दिया हुआ है। जैसे बेबी कॉर्न का मिनिमम गारंटी प्राइस हमारा 50 रुपये किलो है, मशरूम का भी 50 रुपये किलो है, और स्वीट कॉर्न का 7 रुपये किलो,
और टमाटर का 5 रुपये किलो। तो हम किसानों से मिनिमम इस रेट पर ये चारों फसलें खरीदते हैं और इनको प्रोसेस करते हैं कि हम देश की मार्केट में भेजते हैं। और इसके अलावा बेबी कॉर्न हम किसानों से खरीद कर अपने पैक हाउस में पैक करके एक कंपनी के द्वारा यूके भी भेजते हैं। इससे किसानों को ज़्यादा आमदनी हुई गेहूं और धान की अपेक्षा। इसमें 5,000 किसान हमारे साथ जुड़ गए और 400 लोग हमारे यहाँ डायरेक्ट काम करते हैं इन फर्मों में। और इसके अलावा हमारे साथ ट्रांसपोर्टर, मजदूर, किसान, कुल मिलाकर 5,000 किसानों की जो आमदनी बढ़ी है। सरकार ने यह जानकर हमें 16 मार्च 2019 को पद्म श्री अवार्ड भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी ने हमें प्रदान किया है। जी सर, ये बताएं मुझे कंवल जी कि अब इस गांव में कितनी आबादी है और इस फसल के बाद क्या कुछ जैसे आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है प्रधानमंत्री जी का, क्या वो उसके पथ पे चलने के लिए कुछ किस तरह से ये आपका ये जो मुहिम है वो आगे बढ़ रहा है? किसान जो खेती कर रहे हैं, अब मुझे लगता है किसान, हम अखबारों में पढ़ते हैं कि किसान आत्महत्या की ओर जा रहे हैं। इसका कारण यह है कि 1980 से पहले किसान आत्मनिर्भर था, क्योंकि वो खुद बीज बनाता था, खुद अपने खाद बनाता था और खुद के घर में डीजल की ज़रूरत नहीं थी। बैल पैदा होते थे और बैलों से खेती करता था। तो एक पहले किसान आत्मनिर्भर था। अब किसान को एक बाज़ार के साथ जोड़ दिया गया है और बाज़ार से सारा किसान सब चीज़ें खरीदता है। और जब कुल लगाकर हिसाब लगाता था तो किसान घाटे में जाता था और किसान पे कर्ज के बोझ में किसान दब जाता था और आत्महत्या की तरफ जाता था। तो बेबी कॉर्न की यहाँ अटेरना गांव में 6,000 की आबादी है। यहाँ सभी किसान परिवार है और कुछ मजदूर परिवार भी है। सब बेबी कॉर्न की खेती करते हैं और यहाँ किसान और मजदूर सबको रोजगार मिला हुआ है। और यहाँ किसान जो है संतुष्ट है एक तरह से, क्योंकि उनको एक आमदनी मिली हुई है, निश्चित आमदनी मिल जाती है। ज़्यादा जो खेती बाड़ी है, खेती बाड़ी में कोई धन के भंडार तो भर नहीं सकता, लूट तो कोई है नहीं, परंतु दाल रोटी किसानों की यहाँ सब अच्छी चल रही है और यहाँ कोई किसान आत्महत्या की तरफ नहीं जाता और कर्जवान नहीं। ट्रेनिंग भी देते हैं आप लोगों को? हमारे यहाँ पूरे देश विदेश से आकर लोग आते हैं, हमारा काम देखते हैं और ये ट्रेनिंग का पार्टी है कि पूरा, और जहाँ भी पूसा में या आसपास के संस्थानों में ट्रेनिंग होती है तो वहाँ के लोग, सभी जो ट्रेनिंग वाले लोग हैं, वे एक दिन के लिए यहाँ विजिट करते हैं। ट्रेनिंग अब तक कितने लोगों को ट्रेनिंग दी है? यहाँ लगभग 10,000 लोग तो अब तक आ चुके होंगे। अच्छा, ये इन ट्रेनिंग जो जितने लोगों को दिया, क्या उन्होंने अपने गांव में कुछ शुरू किया ऐसा? ऐसी तरह से यहाँ से, जैसे पहले मैंने बताया आपको कि मैंने अकेले ने खेती शुरू की, फिर मेरे पड़ोस के किसानों ने, फिर पास के गांव में, फिर पूरे हरियाणा में फैल गई। अब तो सारे दूसरे प्रांतों में भी फैल गई। यहाँ से सीख कर यहाँ तक इतना भी हुआ कि फील्ड फ्रेश ने भी यहीं से ट्रेनिंग ली है। जिस कंपनी जो एक्सपोर्ट करती है बेबी कॉर्न की सबसे ज़्यादा है, उनके लोग, रिलायंस के लोग सब यहाँ से सीख के गए हैं कि बेबी कॉर्न की खेती कैसे होती है, इसकी पैकिंग कैसे होगी, इसको बाजार में हम कैसे भेजें। ज़्यादातर लोग यहीं से सीख के गए हैं। चुनौतियाँ क्या हैं? क्या कुछ लग रहा है कि गवर्नमेंट को और क्या कुछ करना चाहिए इस इंडस्ट्री के लिए? चुनौतियाँ सबसे बड़ी ये है कि हम एक किसान हैं और यहाँ जब हम किसानों से जो माल खरीदते हैं और किसानों को अदायगी करने उनकी ज़रूरत होती है, या हमारे खर्चे भी, जैसे कोरोना काल में क्या हुआ कि हमारे पास पैसा भी नहीं था और जब हम बेबी कॉर्न को डब्बे में भरनी तो वो डब्बा की कंपनियां बंद थी और उधार कोई कंपनी डब्बा देती नहीं थी और हमारे पास सीसी लिमिट भी इतनी बड़ी नहीं थी कि हम उसका प्रयोग कर सकें। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हमारी प्रोसेस इंडस्ट्री को एक सीसी यूनिट जो कुछ पैसा सरकार को देना चाहिए इसके प्रयोग के लिए, ताकि किसानों का माल हम बेच के किसानों समय पर पेमेंट कर सके और इस माल को आगे बेच सके। मतलब इस कोरोना काल में ये थोड़ा सा दिक्कत हुई है सभी इस कोरोना काल में दिक्कत है, किसानों को भी आई है, हमें भी आई है, क्योंकि सरकार ने वैसे तो अलाउड कर दिया था हमारी इंडस्ट्री को चलना, पर लेबर का आना जाना ये थोड़ा सा बंद हो गया था और साथ में जो है माल का आना, जो इस डिब्बे में हम कैन करते हैं तो वो भी बंद हो गया था, तो थोड़ी दिक्कत आई। अच्छी बात यह रही कि हमारे पास छोटे छोटे कुछ कोल्ड स्टोर थे, हमने उसमें रख लिया और आहिस्ता आहिस्ता हम उसको कैनिंग करते रहे और किसानों को एक का माल बिक गया, किसानों का माल खरीदने में हम कामयाब रहे।